तो हम बोलते हैं मुंह से, लेकिन वह झूठ का जो पाप होता है वह पाप फ्रेश होकर के, पॉलिश होकर के ध्यान करने वाले के सामने आ जाता है। दूसरे की चीज को बिना पूछे उठा करके रख लेते हैं, यह चोरी का पाप है। चोरी करते हैं हाथ से, लेकिन चोरी का जो पाप है वह पॉलिश होकर के, फ्रेश होकर के ध्यान करने के समय हम लोगों के सामने आ जाता है। नशा तो पीते हैं अपने पैसे से, नशा तो पीते हैं मुंह से, हाथ से, लेकिन नशा पीने से जो पाप होता है वह पाप पॉलिश होकर, फ्रेश होकर ध्यान करने के समय भक्त के सामने अंदर में अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। हरियाणा में एक भक्त ने कहा, महाराज चलो झूठ बोलना पाप है, नहीं बोलेंगे। चोरी पाप है, हिंसा पाप है, व्यभिचार पाप है, लेकिन नशा तो हम अपने पैसे से करते हैं, इसको आप कैसे पाप कहते हैं? नशा तो पाप हो नहीं सकता, हम अपने पैसे से खरीद करके पीते हैं। तब मैंने उनसे कहा, एक बात बताओ, तुम कौन सा काम करते हो? उसने कहा, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर हो? कहा हाँ। तुम यह बतलाओ, चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए महाराज। मैंने कहा, जिसको गैस्ट्रिक की बीमारी है? तब वह कहता है, जिनको गैस्ट्रिक की बीमारी है उसको नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा, कभी कहते हो खाना चाहिए, कभी कहते हो नहीं खाना चाहिए, यह क्या बात है? महाराज, जिनको गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं है वह खा लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको वह बीमारी है वह खाएगा तो गैस बढ़ेगा, वह बीमारी बढ़ेगी। तो गैस्ट्रिक की बीमारी वाले को नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा, उसी तरह से जिनको भजन करना हो, जिनको भजन में कुछ देखना हो, जिनको भजन में भगवान को पाना हो, उनको नशा नहीं लेना चाहिए। जिनको रसातल में जाना हो उनको खूब लेना चाहिए। लेते रहो, हम मना नहीं करते। तो जिनको भजन में कुछ पाना हो उनको यह नहीं करना होगा। तो नशा का पाप जो है सबसे पहले बुद्धि रूपी सारथी के ऊपर प्रहार करता है। आज आदमी के बोली में नियंत्रण नहीं, क्या बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, सारा आचार विचार व्यवहार सब स्वाहा हो गया। क्यों? नशापान जो है सबसे पहले बुद्धि रूपी सारथी के ऊपर ही प्रहार करता है, बुद्धि को ही विकृत कर देता है। बुद्धि के विकृत होते ही गीता में लिखा हुआ बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होते ही सर्वनाश हो जाता है। कर्तव्य को आदमी भूल जाता है। तो नशा का पाप जो है फ्रेश होकर ध्यान के समय अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। हिंसा करते समय कुछ भी नहीं लगता। मन से हिंसा होती है, वाणी के द्वारा हिंसा होती है और कर्म के द्वारा हिंसा होती है। मन से भी यदि किसी की बुराई सोच रहे हैं, मन के द्वारा भी किसी को दुखी करने के लिए कल्पना कर रहे हैं, तो आप भीतर भीतर हिंसक हैं, हिंसा कर रहे हैं। आप वाणी के द्वारा कठोर वचन बोलते हैं, किसी के दिल को आहत कर देते हैं, किसी के दिल को दुखी कर देते हैं, आप वाणी के द्वारा हिंसा कर रहे हैं। कर्म के द्वारा तो प्रत्यक्ष हिंसा होती ही है। तो किसी भी तरह से आपके व्यवहार से किसी को चोट पहुंचती है, आपको हिंसा का पाप लगता है। तो हिंसा का पाप तो लग गया, उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भजन करेंगे, अब भजन तो एक दिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन किए बगैर आपका दुख से निस्तार नहीं है, आपका कल्याण नहीं है। यह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो करता है उनको अनुभव होता है।
तो हिंसा का पाप पॉलिश होकर, फ्रेश होकर हिंसक को ध्यान में दिखलाई देता है, वह अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाह से देखेंगे, पर पुरुषों को बुरी निगाह से देखेंगे, तो वह व्यभिचार का पाप ध्यान के समय अंधकार के रूप में दिखलाई देगा। मैंने बहुत बार सत्संग में सुनाया है, पाप के 4 रूप होते हैं। पाप करते समय पापी को कुछ नहीं लगता, जब पाप हो जाता है तो पाप 4 रूपों में दिखलाई देता है। पाप का पहला रूप, भजन के समय अंधकार का दर्शन। जब तक अंदर में अंधकार का दर्शन हो रहा है, तब तक याद रखिए, करोड़ों बार गंगा में स्नान करने पर भी आप पापी हैं। जब तक भजन के समय अंधकार का दर्शन हो रहा है, करोड़ों तीर्थ करने पर भी आप पापी हैं। जब तक भजन के समय अंधकार का दर्शन हो रहा है, करोड़ों व्रत उपवास रखने पर भी आप पापी हैं। जब तक भजन के समय अंधकार का दर्शन हो रहा है, करोड़ों बार मंदिर जाने पर भी आप पापी हैं। यदि मंदिर में बैठे बैठे भी आप अंधकार का दर्शन अंदर में कर रहे हैं, तो मंदिर में भी आप पापी हैं। गंगा में डूब लगा करके भी आप अंदर में अंधकार देख रहे हैं, आप पापी हैं। जब तक आपके अंदर में अंधकार का दर्शन है, दुनिया में कहीं भी आप हैं, आप पापी हैं। हड्डी के ढेर पर, विष्ठा के ढेर पर, श्मशान की भूमि पर बैठे हुए भी जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश का दर्शन करता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। आदमी पाप और पुण्य की व्याख्या समझता नहीं है। अंदर में जब तक अंधकार है तब तक पाप है, और जब तक अंदर में पाप है तब तक वह पापी है। जब अंदर में प्रकाश का दर्शन होता है तो प्रकाश ही पुण्य है। प्रकाश का दर्शन करने वाला पुण्यात्मा है, प्रकाश का दर्शन करने वाला पुण्यात्मा है, प्रकाश में रहने वाला पुण्यात्मा है। अंधकार का दर्शन करने वाला पापी है, अंधकार में रहने वाला घोर पाप कर्म में लिप्त रहता है। तो ध्यान के समय अभ्यासी जब आंखों को बंद करता है तो सबसे पहले अंधकार को देखता है। अंधकार को देखने पर वह घबराता है। घबराना नहीं चाहिए। जो मैंने किया वो देख रहा हूं, जो मेरा किया हुआ है वह मेरे सामने है। यह कम बात नहीं है। पापी तो पाप को देख भी नहीं पाता है। ध्यान की तो यही महिमा है कि ध्यान पर बैठते ही अपने किए हुए कर्मों का वह अनुभव करता है। ध्यान नहीं करेंगे तो अपने किए हुए कर्मों का अनुभव नहीं होगा कि हमने जीवन में कौन कौन सा कर्म किया है। ध्यान मनुष्य के कृत कर्मों का पहले दर्शन कराता है और कर्म को मिटा करके फिर भगवान का भी दर्शन कराता है। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सब कर्म का बंधन, वो ब्रह्मानंद में होवे लीन मन छोड़ संसारा। पहले कर्म को दिखलाता है, फिर कर्म के बंधन को दिखलाता है, फिर कर्म बंधनों को काटता है, फिर मोक्ष का आनंद दिलाता है। यह ध्यान का फल है। अंदर में अंधकार का दर्शन हुआ यह कम बात नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का हम दर्शन कर रहे हैं। हमारा किया हुआ कर्म अब हमारे सामने है। यह अंधकार अब मिटे कैसे? यह अंधकार का पहाड़ ध्वंस कैसे हो? भगवान कहते हैं अंधकार को देखकर, इस कज्जलगिरी पहाड़ को देखकर, इस पाप को देखकर घबराना नहीं है। अब तो जो हो गया है सो हो गया, अब उससे हमें टक्कर लेना है। यह अंधकार मिटे कैसे, अब इसके प्रयास में लगना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अंदर में अंधकार का दर्शन हुआ तो यह सिद्ध हो गया कि हम पापी हैं, इसीलिए अंधकार का दर्शन हो रहा। तो एक बार मैंने पाप किया तो हमारे सामने अंधकार है।
अब हमें पाप नहीं करना है। ध्यान में अंधकार दिख जाए तो अब सावधान हो जाना है। यह पाप 4 रूपों में अब हमें दर्शन देगा। पहला रूप अंधकार, और दूसरा रूप पाप का है मन की चंचलता। ध्यान में जब मन नहीं टिकता है, मन नहीं ठहरता, इसका कारण हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता है। हमारा पाप ही हमारे मन को भगाता, भागो यहां से, निकलो यहां से। दिन भर गप करने में आदमी उबता नहीं, घंटों चौराहे पर बैठकर ताश खेलने से आदमी उबता नहीं, इधर उधर के कर्म से आदमी उबता नहीं। अब 15 मिनट भजन पर बैठ जाए तो मच्छर खाने लग जाता है। 15 मिनट में आकुल व्याकुल हो जाता है, कब उठूं कब उठूं। एक माई कहती है, महाराज जब भजन पर बैठती हूं तो कमर में बड़ा दर्द होने लग जाता है। मैं कहता हूं कि माई, उसी दर्द में तुम चाय पीती हो। हाँ महाराज, उसी दर्द में तुम भोजन करती हो, उसी दर्द में तुम बैठकर टीवी देखती हो, उसी दर्द में अपने लड़के बच्चे से बातचीत करती हो, उसी दर्द में तुम्हारा सब काम चलता है। और जब भजन करने के लिए बैठती हो तो कहती हो, महाराज कमर में दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं भजन नहीं कर पाते हो। उसी दर्द में सब कर्म हो रहे हैं। तो जब सब कर्म दर्द में हो ही रहे हैं, तो जिस कर्म के करने से जन्म जन्म के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, उस भजन रूपी कर्म को क्यों छोड़ रहे हो? जब सारे कर्म दुख में हो ही रहे हैं, तो भजन रूपी कर्म को क्यों छोड़ रहे हो? भजन रूपी कर्म को जो छोड़ दिए हो, इसीलिए दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। तो उस समय सावधान होना चाहिए कि हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता है। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। पापी मन का यही सहज स्वभाव है, उसका मन भजन में स्थिर नहीं। आंख बंद करके बैठना यह अलग बात है। ढोंग पाखंड रचने के लिए किसी भी तरह से बैठ करके दिखलाना लोगों को यह अलग बात है, लेकिन भजन कर के समय मन को स्थिर करके भजन का आनंद पाना यह कुछ और बात है। हमारा पाप ही हमारे मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता। पाप का तीसरा रूप है भजन के समय अनेकों प्रकार के विघ्न का उपस्थित होना। और समय फोन आए चाहे नहीं आए, लेकिन जैसे भजन करने के लिए बैठेंगे तुरंत फोन आ जाएगा। और किसी समय कोई आवाज हो चाहे नहीं हो, लेकिन जैसे भजन करने के लिए बैठेंगे कोई न कोई आवाज जरूर हो। और कोई समय कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन भजन के समय कोई न कोई आ ही जाएगा। तो भजन के समय अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं, जिससे भजन से भक्त विचलित हो जाता है। तो भजन के समय यदि कोई विघ्न आए तो संकल्प लेकर के बैठना चाहिए, हमें उठना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए।